प्यारे बच्चों, हम करें एक्सरसाइज 11.2। तो बच्चों इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं, तो उसके आगे हम करेंगे आज। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें इनका प्राइम फैक्टर बनाने हैं और इनको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 108 इंटू 192, 108 इंटू 192। इनके हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं पहले। तो 108 के हम बनाएंगे। सबसे पहले किस पे डिवाइड होगा ये बच्चों? ये 2 से होगा, तो यहाँ आएगा 54। फिर दोबारा फिर 2 से होगा, फिर 27, फिर 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा 3 एंड 3 से होगा 1। तो इसके हम प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब बच्चों हम 192 के बनाएंगे प्राइम फैक्टर। तो वो क्या बनेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ 96 आएगा, फिर 2 से होगा, फिर 48 आएगा, फिर 2 से होगा, 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6 एंड 2 से 3 एंड 3 से 1। तो इसके ये प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे, 2 कितने टाइम्स है? 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पहले 108 के प्राइम फैक्टर क्या थे? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 1। अब हमें क्या करना है? ये सारा मल्टीप्लाई में है, तो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3 रेज टू पावर 4। तो बच्चों ये आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 270। तो इसके हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं पहले, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले किस पे डिवाइड होगा? ये 2 से होगा एंड 135। फिर बच्चों ये 3 से होगा, तो 4 एंड 5। फिर ये 3 से होगा 15, फिर 3 से होगा 5 एंड फिर 5 से होगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे? 2 1 टाइम्स इंटू 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, और 5 भी 1 टाइम्स। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चों ये था आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 729 इंटू 64। तो 729 के प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे, फिर 64 की बनाएंगे और दोनों की मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 3 पे होगा डिवाइड, तो 243 आ जाएगा। फिर दोबारा 3 पे होगा तो 81, फिर 3 पे होगा 27, फिर 3 पे होगा 9, फिर 3 पे होगा 3 एंड 3 पे होगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे? 3 कितने टाइम्स है? 3, 4, 5, 6। तो 3 जो है वो 6 टाइम्स है। ऐसे ही 64 के हम बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 से होगा, फिर दोबारा 2 से होगा, फिर उसके बाद दोबारा 2 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा और फिर 2 से होगा।
तो बच्चों यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 3 4 5 6 टाइम्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 6 इंटू 2 रेज टू पावर 6। अब बच्चों बेस बराबर है, पावर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो यानी कि कौन सा लो लगेगा, a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। तो a इंटू बी रेज टू पावर m, यानी कि दो अलग अलग नंबर्स हैं पावर्स में, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके सेम पावर आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 रेज टू पावर 6, यानी कि 6 रेज टू पावर 6, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 768। तो 768 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। पहले सबसे पहले किस पे डिवाइड होगा, ये 2 से होगा बच्चों, तो यहां आ जाएगा 384, फिर 2 से होगा 192, फिर 2 से होगा 96, फिर 2 से होगा 48, फिर 2 से होगा 24, और फिर 2 से होगा 12, फिर 2 से होगा 6, एंड 2 से होगा 3, एंड 3 से होगा 1। तो इसको हम पावर्स में लिखेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज टू पावर 8, और 3 पावर कितने में है, सिर्फ 1 में है, तो यानी कि 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3, ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 8 रेज टू पावर 3 इंटू 7। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पे हम लो लगाएंगे, एक तो ये वाला लो लगेगा यहाँ पे, क्या कि a रेज टू पावर m ब्रैकेट रेज टू पावर n अगर है तो a रेज टू पावर m इंटू n इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 10 इंटू 7 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 8 रेज टू पावर 3 इंटू 7। अब हम इस 8 को जो है पावर में लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, हम 8 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, फिर ब्रैकेट, फिर ये जो पावर 3 है वो यहां आ जाएगी इंटू 7। अब यही वाला लो फिर लगेगा यहाँ पे, तो 2 रेज टू पावर 10 इंटू 7 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 9 इंटू 7 रेज टू पावर 1। अब a रेज टू पावर m डिवाइड a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n, ये वाला लो लगेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 10 माइनस 9 इंटू, इन दोनों पे अलग लो लगाएंगे, इन दोनों पे अलग लगाएंगे, तो इंटू 7 रेज टू पावर 3 माइनस 1, तो 2 रेज टू पावर 1 इंटू 7 रेज टू पावर 2। तो ये बच्चों हमारा आंसर होगा, और इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 1 यानी कि 2, एंड 7 रेज टू पावर 2 यानी कि 49, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 98। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट 5 का, तो 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी रेज टू पावर 8 डिवाइड बाई 10 पावर क्यूब इंटू 10 पावर 4 टी पावर 4। अब हमें क्या करना है, जो नंबर पावर में नहीं है उसको पहले पावर में लिखना है। तो यहाँ पे 25 जो है इसको हम पावर में लिख सकते हैं, तो यानी कि 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाई, अब 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 और दोनों की पावर 3 इंटू टी रेज टू पावर 4। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं
कैसे लिख सकते हैं, 5⁻² इंटू 2t⁸8। इसको हम अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 बार 3 एंड 2 की पावर 1 बार 3 एंड t की पावर 4। अब बच्चों यहाँ पे दो रूल लागू होंगे, दो लो लागू होंगे। पहला है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। एक तो ये होगा यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, a⁻m डिवाइड a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। तो ये दो लो लागू होंगे यहाँ पे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5⁻4 इंटू t⁸8 डिवाइड बाय 5⁻3 इंटू 2⁻3 इंटू t⁻4। अब फिर इनमें लो लागू करेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा, 5⁻4 माइनस 3 इंटू t⁻8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2⁻3। अब क्या करेंगे बच्चों, आगे इनको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5⁻1 इंटू t⁻4 डिवाइड बाई 2⁻3। अब इसको फिर हम सोल्व करेंगे आगे थोड़ा सा, तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 5⁻1 यानी कि 5 एंड t⁻4 डिवाइड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8। तो ये बच्चों आपका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। और बच्चों ये क्वेश्चन सेकंड जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आ चुका है ये सेकंड पार्ट, तो इसको आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 3⁵ इंटू 10⁵ इंटू 25 डिवाइड बाई 5�7 इंटू 6⁵5। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो पावर में नहीं है उसको पावर में लिखेंगे। तो 3⁵ इंटू 10 मीन्स 2 इंटू 5⁵5 इंटू 5⁻2 डिवाइड बाय 5�7 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2⁵5। अब फिर इनको ओपन करेंगे, 3⁵5 सेम। अब इन दोनों को क्या है, अलग अलग 5 की पावर में हम लिख सकते हैं। तो 2⁵5 इंटू 5⁵5 इंटू 5⁻2 डिवाइड बाय 5�7 इंटू 3⁵5 इंटू 2⁵5। ये दोनों मैंने कैसे लिखा, यहाँ से इन दोनों को हम अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लो लागू करेंगे हम, तो 3⁵5 इंटू इन दोनों को हम मिला के क्या लिख सकते हैं, 5�7 डिवाइड बाय 5�7 इंटू 3⁵5 इंटू 2⁵5। अब फिर लो लागू करेंगे, 3 का 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, अब 2 का ये कैंसिल हो जाएगा और 5�7 का ये कैंसिल हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 3⁵5, तो ये पावर 5 जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इंटू 2⁵5 माइनस 5 इंटू 5�7 इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो 3⁵0, 2⁵0 एंड 5⁵0। अब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। ये आंसर आएगा थर्ड पार्ट का। तो बच्चों ये था एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 के साथ।